अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 2, जो कि साल अव्वल में पढ़ाई जाती है बुक का। तो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताऊँगा इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में मोस्टली चैप्टर 2 में पूछे जाते हैं। किरचॉफ का करंट लॉ ये बयान करें। ठीक हो गया। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट्स का मजमूआ और उस जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट्स का मजमूआ के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास मिड पॉइंट है। यहाँ से हमारी एक करंट आई और यहाँ से हमारी एक आउट हुई, यहाँ से हमारी एक आउट हुई और यहाँ से हमारी एक इन हुई। ये हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ रहता है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट पर मिलने वाली करंट्स का मजमूआ अलजबरी मजमूआ सिफर, यानी ये इसके बराबर होता है 0। ये आपका ना एक मिड पॉइंट आ गया जहाँ पे ये करंट और ये करंट, जहाँ पे सारे करंट कॉमन होते हैं वहाँ आपका किरचॉफ कहलाएगा। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बयान। किसी भी नेटवर्क या क्लोज सर्किट में मौजूद मज़ामतों और उनमें से गुजरने वाली करंट्स के हासिल ज़रब यानी वोल्टेज ड्रॉप IR का मजमूआ सप्लाई वोल्टेज EMF के मजमूए के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, ये आपने फार्मूला कर लेना है, ये मैं पीछे करवा चुका हूँ आपको। तो नीचे अब चलते हैं नोड से क्या मुराद है। किसी सर्किट में मौजूद ऐसा जंक्शन या पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मसलन रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर वगैरह मिलते हैं। ये आपका मतलब रजिस्टर है, तो ये आपकी एक रजिस्टर है। इन दोनों को यहाँ पे ये मिल गए, ये हमारे पास नोड कहला गए। नेक्स्ट हमारा आ गया पैसिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें EMF का कोई भी सप्लाई सोर्स मौजूद ना हो, पैसिव सर्किट या गैर आमिल सर्किट कहलाता है। यानी कि इसमें हमारा EMF का कोई सोर्स या सप्लाई मौजूद नहीं होगी, ये हमारे पैसिव सर्किट कहलाएगा। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में मोस्टली आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्टिव सर्किट से क्या मुराद है। एक ऐसा सर्किट जिसमें एक या एक से ज़्यादा बैटरीज मौजूद हों उसे एक्टिव सर्किट कहलाता है। यानी कि आपके पास एक या ज़्यादा बैटरी, दो या दो से ज़्यादा बैटरी भी हो सकती हैं, जितनी मर्जी आपको बैटरी ऐड करो हमारे पास एक्टिव सर्किट कहलाता है। ब्रांच से क्या मुराद है। किसी नेटवर्क का वो हिस्सा जो दो जंक्शन के दरमियान वाक़या हो ब्रांच कहलाती है। यानी कि आपके पास दो जंक्शन के दरमियान जो वाक़या होती है वो हमारे पास ब्रांच होती है। एक ब्रांच में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट सीरीज़ में जुड़े हो सकते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है लूप से क्या मुराद है। किसी सर्किट में करंट गुजरने का बंद रास्ता लूप कहलाता है। कोई भी सर्किट है उसे करंट गुजरने का जो रास्ता होता है वो क्लोज पाथ लूप कहलाता है। किसी सर्किट में जाने वाला ऐसा बंद रास्ता जिसमें दो या दो से ज़्यादा मैश पाए जाते हैं उसे लूप कहलाता है। यहाँ आपने एक डेफिनेशन ये कर लेनी है, यहाँ ये कर लेनी है, जो आपको आसान लगे स्टूडेंट वो आपने कर लेनी है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है DC सर्किट के मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम अपने लफ्ज़ों में बयान करें। इस थ्योरम के तहत एक रेजिस्टिव लोड किसी नेटवर्क से उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करता है जो लोड रेजिस्टेंस की मकदार नेटवर्क की रेजिस्टेंस के बराबर होती है, जबकि नेटवर्क को आउटपुट टर्मिनल्स की तरफ दिखाया जाता है। और तमाम रिसोर्सेज मसलन रेजिस्टर, बैटरी, जनरेटर को हटाकर इनकी जगह इनके अंदरूनी मज़ामत को ज़ाहिर किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये अपने अल्फाज में लिखना है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। आपने रजिस्टर एक लगानी है, उसमें आपने बैटरी या जनरेटर या कोई भी अंदरूनी मज़ामत लगा कर उसे ज़ाहिर कर देना है। बहुत ही आसान थ्योरम है। ये नीचे आपका सुपरपोजिशन थ्योरम है, वो भी आपने लफ्ज़ों में लिख लेना, क्योंकि ये आप पीछे पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो थेवन थ्योरम ये वैसे पढ़ लेना, इसमें ये इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं है। थेवन थ्योरम और ये 3 क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेना, हो सकता है बाई चांस आपका पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है मैश एनालिसिस क्या है। इस तरीके में एक पेचीदा सर्किट में मौजूद किसी सर्किट की करंट मालूम की जाती है। इस मकसद के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस्तेमाल किया जाता है। ये पेचीदा नेटवर्क को हल करने का सादा और आसान तरीका है। स्टूडेंट, इसमें हम किसी मज़ामत की करंट मालूम कर सकते हैं इस सर्किट मैश एनालिसिस में। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप करंट और ब्रांच करंट में क्या फ़र्क है। किसी बंद सर्किट यानी लूप में गुजरने वाली करंट को लूप
करंट कहलाता है, जबकि किसी नेटवर्क की हर ब्रांच में से गुजरने वाली करंट को ब्रांच करंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किसी भी नेटवर्क में ना हर ब्रांच में से गुजरने वाली करंट है, और ये हमारे पास लूप में से गुजरने वाली करंट है। ये हमारे पास लूप करंट और ब्रांच करंट के दरमियान फ़र्क आ गया। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ गई, एक मैश लूप से कैसे मुख्तलिफ होता है। एक मैश लूप से कैसे मुख्तलिफ होता है। मैश में करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होता है, यानी एक ही बंद रास्ता होता है, जबकि लूप में दो या दो से ज़्यादा मैश पाए जाते हैं। मैश जो आपका होता है ना, उसमें ना करंट गुजारने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जबकि जो आपका लूप होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा मैश पाए जाते हैं। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट से क्या मुराद है। ओपन सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें करंट गुजारने का रास्ता मुकम्मल ना हो, यानी उसमें लूप मुकम्मल नहीं होता, ओपन सर्किट कहलाता है। इसमें करंट गुजारने का आपका रास्ता मुकम्मल नहीं हो, उसे ओपन सर्किट कहते हैं। जैसे आपकी सॉकेट है, आपकी सॉकेट ओपन होती है, जैसे उसके अंदर हम शू लगाते हैं, वो हमारे पास करंट का पाथ कंप्लीट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट, अगर फेज और न्यूट्रल या मस्बत और मनफी टर्मिनल आपस में लोड के बगैर मिल जाएं, यानी डायरेक्ट करंट आपस में मिल जाए, तो शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट सर्किट यानी कि हमारे पास फेज और न्यूट्रल आपस में जब मिल जाए वो हमारे पास शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे ये आपके पास सॉकेट है, आप सॉकेट के अंदर शू लगाते हैं, वो आपके पास सर्किट मुकम्मल हो जाता है। जैसे आप बल्ब लगाते हो, वो आपका फेज और न्यूट्रल का सर्किट आपका मुकम्मल, वो हमारे पास शॉर्ट सर्किट होगा। इलेक्ट्रिक नेटवर्क और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स रजिस्टर कैपेसिटर का ऐसा मजमूआ जिसमें किसी अंदाज से आपस में जोड़े गए हों, जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा बंदरस है जिसके अंदर करंट गुजर कर अपना चक्कर मुकम्मल करती है। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके अंदर हम करंट को गुजार कर अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स होते हैं, इसमें मसलन रजिस्टर या बैटरी वगैरह ना किसी भी अंदाज में आपस में जुड़े हुए हों, उसे हमारे पास इलेक्ट्रिक नेटवर्क कहलाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 बहुत इजी है, इसमें से क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।